दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी काम में असफल हो जाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं कि वह लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। यानी ऐसे लोग दिमागी तौर पर मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जो इंसान दिमागी तौर पर मजबूत होता है वह असफल भी होता है, फिर खड़ा होता है, फिर असफल होता है और फिर भी खड़ा होता है, और अंततः एक दिन वह अपने कार्य में, अपने निर्णय में जरूर सफल हो जाता है। यानी ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत मजबूत इंसान होते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब आप कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई विचार आता है और फिर जाकर के आप उस काम को करने की शुरुआत करते हैं। अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप जो भी निर्णय लेंगे वह सब सही साबित होंगे। इसलिए दिमागी तौर पर हमें मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से खुद को दिमागी तौर पर मजबूत बनाएं। ये सारी बातें हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको बोरियत भी न लगे और एक एक बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, पुराने समय में किसी गांव में श्रवण नाम का एक युवक रहता था। श्रवण अपने हर एक कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता था और कभी भी वह किसी को निराश नहीं होने देता था। श्रवण कितना भी व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन अगर कोई उससे कोई काम करने को कह देता था तो वह उस काम को जरूर करता था। अगर उसे किसी से कुछ सलाह भी मांगनी होती थी तो वह तरह तरह के लोगों से उनकी राय जरूर लेता था, जिसकी वजह से उसका कोई भी कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता था। श्रवण जब कोई कार्य करता, उसको जब समझ में नहीं आता कि इस कर को कैसे करना है, तो अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से उनकी राय जरूर मांगता रहता था। तो सब लोग उसे तरह तरह की राय देते रहते थे, और जब श्रवण सभी लोगों के राय को अपनाता तो अक्सर वह अपने कार्य में फेल ही हो जाता था। वह अपने काम में कभी भी सफल नहीं हो पाता था। आज उसके पड़ोसी ने बोला कि श्रवण, इस काम को इस तरीके से करो तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। श्रवण ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे उस काम में बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली। उसकी जो समस्या थी वह हल ही नहीं हो पा रही थी। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने उसकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए एक दूसरा तरीका बताया। श्रवण ने उस दूसरे तरीके को भी अपनाया, लेकिन वह उस कार्य में भी सफल नहीं हो पाया। यानी जो जैसा तरीका बताता गया, श्रवण ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। अंत में निराश होकर वह ऐसे ही घर पर बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी माता ने कहा कि श्रवण, किसी और से पूछना है तो पूछ ले। श्रवण ने कहा कि नहीं मां, अब मैं किसी और से नहीं पूछूंगा, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब श्रवण के पिता ने श्रवण को इस हालत में देखा तो वह स्वयं से बोले कि तुझे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं है। लोग जैसा कहते हैं तू बिल्कुल वैसा करता रहता है, और तेरा एक भी कार्य सही समय पर पूरा नहीं होता है, और ना ही तो किसी भी कार्य में सफल हो पाता है। अपने पिता की इस बात से श्रवण और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और निराश भी हो गया कि इतने लोगों ने उसे इतने तरीके बताए और उसने सबके तरीके को अपनाया, लेकिन कोई भी तरीका उसे कामयाबी नहीं दिला सका। उस गांव से थोड़ी दूर पर एक महात्मा अपनी कुटिया बना करके रहते थे। तो श्रवण ने सोचा कि एक बार इनसे मिलकर आता हूँ, वह मुझे जरूर कुछ तारिका बनाएंगे जिससे मैं अपनी मुसीबत से निपट सकूं। अगले दिन सुबह के समय वह उन महात्मा से मिलने पहुंच जाता है। वह गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और बाहर बैठ जाता है। श्रवण गुरु का उस कुटिया से निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह महात्मा कुटिया से बाहर निकलते हैं। तब उनकी नजर बाहर बैठे श्रवण पर पड़ती है। महात्मा समझ जाते हैं कि लड़का वास्तव में परेशान है, क्योंकि उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। महात्मा कहते हैं कि अवश्य लड़का किसी न किसी बड़ी मुसीबत में है, जिसकी वजह से यहाँ मुझसे मिलने आया है। जैसे ही श्रवण महात्मा को देखता है तो खड़ा हो जाता है और वह उन गुरु के चरणों को प्रणाम करके कहता है कि महात्मा, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुसीबतें मेरे सर पर आ गई हैं। मैं कोई भी काम करने को सोचता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। मैंने लोगों से तरकीब भी पाने की सोचता हूँ। लोग तरह तरह की तरकीब भी मुझे बताते हैं। मैं उनकी तरकीबों को भी अपनाता हूँ, लेकिन मैं कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। फिर भी मैं असफल ही होता गया। मैं दूसरे लोगों से पूछता, तीसरे, चौथे, ऐसे ही सबसे मैं पूछता हूँ कि मैं अपने कार्य को किस तरीके से बेहतर बना सकूं। लोगों ने मुझे तरह तरह की तरकीबें भी बताई, लेकिन कोई भी तरकीब मेरे काम ना आ सकी। महात्मा कहते हैं कि बच्चे, हम तुम्हारी सारी समस्याओं को समझ चुके हैं।
हम तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण अवश्य कर देंगे। तुम यहाँ बैठो, अभी हम चिड़ियों को दान खिला करके और पौधों को पानी दे करके आता हूँ भी है। फिर वह महात्मा थोड़ी देर बाद वापस सोहन के पास आते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और श्रवण को बैठने के लिए कहते हैं। श्रवण से कहते हैं, बच्चे, श्रवण प्रकृति ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और 1 नाक, और तुम्हारे पास मस्तिष्क भी है। यह सब तुम्हें प्रकृति क्यों प्रदान की है? ताकि तुम अपने दिमाग से अच्छा सोच सको, कानों से अच्छा सुन सको, आंखों से देख सको और हाथों से अपने काम को कर सको। इसलिए प्रकृति ने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे अंग दिए हैं, तुम्हारे शरीर को इतने अच्छे तरीके से बनाया है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको लकवा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ को लकवा मार गया है, वह हाथ काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमारा दिमाग होता है। अगर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स खराब हो गए तो इसका मतलब ये है कि दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया है, तो हम बेहोश हो जाएंगे या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। फिर गुरु कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करोगे तो ये कमजोर होता चला जाएगा। मान लो कि अगर तुम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचते हो, जो कि प्रकृति ने तुम्हें एक अच्छा खास दिमाग दिया है ताकि तुम कुछ अच्छा सोच सको, अपने लिए कुछ निर्णय ले सको। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी काम खुद से नहीं करना है, अगर तुम दूसरों से पूछते रहोगे और दूसरा कोई तुम्हें अलग अलग तरीका बताएगा और तुम उस तरीके को अपने जीवन में पालन करोगे, तो तुम अवश्य ही असफल हो जाओगे, क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तुम यही गलती करते थे कि तुम्हें कुछ भी कार्य करना रहता था तो तुम हमेशा दूसरों से ही पूछते रहते थे और हर कोई तुम्हें उस कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके भी बताता रहता और तुम हर एक तरीके को अपनाते, लेकिन तुम्हारा कार्य पूरा ही नहीं हो पाता। गुरु आगे कहते हैं, श्रवण, पहले तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। खुद से सोचो कि किस तरीके से उस कार्य को हम अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य का चुनाव करो तो तुम अवश्य ही उस कार्य में सफल हो पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि श्रवण, जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं सोचता है तो उसके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और यही तुम्हारे साथ ही हो रहा है। गुरु कहते हैं कि श्रवण, मैं तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनने के 7 तरीके बताने जा रहा हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तुम पहले दिमागी तौर पर मजबूत बनो, फिर तुम जीवन में जो भी निर्णय लोगे तुम्हारे सारे निर्णय सही होंगे। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि सोहन, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का पहला तरीका है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुरु आगे कहते हैं कि कभी कभी इंसान बहुत जल्दी भावुक हो जाता है अपने कार्य के प्रति, या यूं कहे कि नर्वस हो जाता है। इससे क्या होता है कि वह घबराने लगता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह इस कार्य को कर पाएगा कि नहीं। गुरु ने कहा कि श्रवण, मान लो तुम्हें किसी बड़े अधिकारी के यहाँ नौकरी करनी है और तुम उसके यहाँ जब जाओगे तो तुम नर्वस हो जाओगे और तुम घबराने भी लगोगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वह अधिकारी तुम्हें अपने कार्य के लिए ना रखे। या मान लो कि राजा के यहाँ कोई प्रतियोगिता होने वाली है, अगर तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो तो अगर तुम भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हो तो तुम वहां भी घबरा जाओगे, तुम वहां भी नर्वस हो जाओगे और इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रदर्शन खराब होने लगेगा और हो सकता है कि तुम उस खराब प्रदर्शन की वजह से तुम उस खेल को ना जीत पाओ और तुम उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओ। गुरु कहते हैं कि श्रवण, ठीक उसी प्रकार कई बार होता है कि हम भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो चीज करने को सोचते हैं हम उस चीज में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम नर्व्स और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए श्रवण, अगर तुम्हें अपने काम को सफल बनाना है तो तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। गुरु श्रवण से आगे कहते हैं कि श्रवण, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का दूसरा तरीका है कि खुद पर विश्वास भी रखो। गुरु आगे कहते हैं कि कई बार होता है कि कुछ लोग कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा कि नहीं, और होता क्या है कि उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और फिर वह आगे ना तो सफल हो पाते हैं और ना ही उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। इस वजह से जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास रखो, भले ही तुम में लाख कमियां हो, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो विश्वास ही तुम्हें सफलता के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। तो खुद में विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुरु कहते हैं कि श्रवण, कई बार हमने कुछ लोगों को देखा है कि वे लोग प्रतिभावान भी होते हैं लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है और अक्सर वे अंततः असफल ही होते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुरु आगे कहते हैं कि श्रवण, दिमागी तौर पर मजबूत बनने का तीसरा नियम है
अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचार पैदा करो। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते रहते हैं, उनका दिमाग पतन की तरफ जाता है, उनकी ऊर्जा विखंडित होती है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है और सकारात्मक बातें सोचता है तो उसका पूरा शरीर और पूरी ऊर्जा सकारात्मक रहती है। भले तुम कितने नकारात्मक वातावरण में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी खुद को सकारात्मकता से भर दो। खुद के दिमाग में सकारात्मक बातें सोचो। धीरे धीरे होगा क्या कि जब तुम खुद सकारात्मक बातें सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक विचार जन्म लेने लगेंगे, जिससे होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम उस बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ सारे कार्य को संपन्न कर लोगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, दुष्ट प्रगति के लोग होते हैं, तुम श्रवण उनसे दूरियां जरूर बना लेना। लेकिन कई बार होगा क्या कि जब तुम अपनी सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ने लगोगे तो कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होगी। वह तुम्हें हमेशा नीचा गिरने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग तुम्हें गंदी गंदी आदतों से भरने की कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। तो तुम सावधान रहना। तुम्हें ऐसे लोगों को पहचान करके उनसे दूरियां बना लेनी है, भले ही वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। जब सकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगेगा तो तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा ही कार्य करोगे। लेकिन अगर नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा आ गया तो वह तुम्हें अपने हिसाब से चढ़ाएगा, अर्थात तुम उसके गुलाम बन जाओगे। तुम खुद से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग के नकारात्मक विचार तुमसे सब कुछ करवाएंगे। तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम खुद को सकारात्मक से भर दिए तो तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग वैसे ही कार्य करेगा, अर्थात तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में रहेगा, या यूं कहें कि तुम अपने दिमाग के मालिक बने रहोगे। महात्मा आगे कहते हैं कि श्रवण दिमागी तौर पर मजबूत बनने का चौथा नियम है, अपने विचारों का निरीक्षण करो। गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनना है, अर्थात जैसा तुम सोचो वैसा ही तुम्हारा दिमाग कार्य करे और तुम्हारे शरीर भी वैसा ही कार्य करे, तो पहले अपने दिमाग में आने वाले विचारों का निरीक्षण करो। मतलब कि तुम्हें जो कार्य करना है, जब तुम उस कार्य को करने के बारे में सोचोगे कि इस कार्य को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आएंगे। ऐसे में तुम क्या करो कि एकांत में चले जाओ और तुम अपने हर एक विचार पर जो तुम्हारे दिमाग में उस समय उत्पन्न हो रहे हैं उसका निरीक्षण करो कि कौन सा विचार, कौन सी तरकीब जो आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है। अगर हम उसको अपनाते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। महात्मा कहते हैं कि श्रवण फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, तुम एक एक विचारों का अच्छे से निरीक्षण करो कि कौन सा विचार, कौन से तरकीब जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रही है, अगर हम इसको अपनाएं तो हम सफल हो सकते हैं। जब तुम अपने विचारों का निरीक्षण करने लगोगे तो तुम पाओगे कि अब तुम्हारे दिमाग में एक ही विचार बचा है और फिर तुम उस विचार का सहारा लेकर के अपने उस काम को करने की शुरुआत करना, और तुम यह पाओगे कि धीरे धीरे तुम उस कार्य में सफल हो रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग की अपने विचार है, वह तुम्हें एक सही राह दिखाएंगे। इसीलिए श्रवण, जब तुम्हें कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो, फिर तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार उत्पन्न होंगे। फिर एक एक करके उन विचारों का निरीक्षण करो कि कौन सा विचार है या कौन सी तरकीब जो आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें तुम्हारे काम के लिए बेहतर साबित होगी, वह तुम्हें बेहतर बना सकती है। और यह कार्य एकांत में करो, तभी तुम यह कार्य कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि दिमागी तौर पर मजबूत बनने का पांचवा तरीका है, अपनी ऊर्जा को लक्ष्य को पाने में लगाओ। गुरु आगे कहते हैं कि श्रवण, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी तरकीब है, अच्छी सोचने समझने की क्षमता है, अच्छा दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम इन सब का उपयोग एक साथ अपने लक्ष्य पर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब तुम्हारी ऊर्जा अलग अलग जगह पर बढ़ जाएगी तो तुम कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भेद पाओगे, क्योंकि उस लक्ष्य को भेदने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, तुमने वह सारी ऊर्जा तो अलग अलग दिशाओं में खर्च कर दी, अलग अलग लोगों पर खर्च कर दी, तो तुम कहां से अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य को भेदना है तो तुम पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ। गुरु आगे कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा को अलग अलग दिशा में बांट देते हैं और उनकी ऊर्जा बट जाती है। और फिर
वे अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ी सी ऊर्जा लगा पाते हैं। इससे होता क्या है कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में उतनी ऊर्जा नहीं लगा पाए, और यही वजह रहती है कि लोग अक्सर अपने कार्य में असफल ही हो जाते हैं। इसलिए श्रवण, तुम्हें भी यह गलती भूल से भी नहीं करनी है। तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगानी है। गुरु आगे कहते हैं कि श्रवण दिमागी तौर पर मजबूत बनने का छठा नियम है। ध्यान करने की आदत डालो। गुरु कहते हैं कि अपने दिमाग को नियंत्रित करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में रहेगा, अर्थात तुम जो सोचोगे तुम्हारा पूरा शरीर वैसे ही काम करेगा। तो यकीनन आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल होगा। लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा भागता रहता है, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि उनका ध्यान तरह तरह की दिशाओं में बढ़ जाता है और फिर वह एकाग्र मन से अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए श्रवण, तुम्हें सबसे पहले ध्यान करने की आदत डालनी होगी। ध्यान से होगा क्या कि तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों खुद तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। तुम्हारे मस्तिष्क के विचार एकाग्र रहेंगे। जब विचार एकाग्र रहेंगे, जब तुम्हारा मन और मस्तिष्क खुद तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तो तुम पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्य को कर पाओगे। और जब तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा तो तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब तुम अच्छा सोच पाओगे तो तुम्हारे कार्य भी अच्छे तरीके से संपन्न होंगे। इसलिए जरूरी है कि ध्यान करो। ध्यान से तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। आगे गुरु कहते हैं कि दिमागी तौर पर मजबूत बनने का 7वां तरीका है किसी अच्छे और कामयाब इंसान से सलाह लो। महात्मा कहते, अगर मान लो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, तो तुम हर एक व्यक्ति से सलाह लेते मत फिरो। तुम किसी अच्छे और सफल व्यक्ति से उस कार्य के बारे में सोचो, उस कार्य के बारे में जानकारी लो। ऐसे में होगा क्या कि वह अपना अनुभव तुमसे साझा करेगा, और जो सबसे अच्छा व्यक्ति तुम्हें अपना अनुभव साझा करेगा तो तुम्हारे दिमाग में उसी का विचार बार बार आता रहेगा, और फिर तुम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर लोगे। जब तुम तमाम लोगों से तमाम तरह के विचार लेते रहोगे तो तुम्हारा मन अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों ने तरह तरह के विचार तुम्हारे दिमाग में डाल दिए हैं और तुम एक भी विचार पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में होगा क्या कि तुम्हारा वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा और तुम भ्रमित भी हो जाओगे। इसलिए ज्यादा सही है कि तुम एक ही व्यक्ति से सलाह लो, लेकिन उसी व्यक्ति से सलाह लो जो तुम्हारे उस क्षेत्र का माहिर हो। फिर देखना तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। गुरु कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि वे लोग तरह तरह के लोगों से तरह तरह की सलाह लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वह भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी सलाह उनके लिए सही है या कौन सी सलाह गलत है, कौन सी तरकीब उनके कार्य में काम आएगी और कौन सी नहीं। ये सारी बातें लोगों को भ्रमित कर देती हैं और लोग असफल भी हो जाते हैं। इसलिए तुम हर एक व्यक्ति से सलाह लेते मत फिरो। श्रवण, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो यकीनन तुम दिमागी तौर पर मजबूत जरूर बन जाओगे, और यह नियम आज से ही अपनाना शुरू करो ताकि तुम्हें इसका प्रभाव जल्द देखने को मिले। मित्रों, इतना कहकर महात्मा शांत हो जाते हैं और वह श्रवण खड़ा होता है, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है और फिर वहां से चला आता है। मित्रों, मुझे यकीन है आप सबको भी दिमागी तौर पर मजबूत बनने की यह 7 तरीका जो आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप भी इसका पालन अपनी जिंदगी में करते हैं तो यकीनन आप सभी दिमागी तौर पर मजबूत जरूर